दादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। मैं बोलूंगा बाबा साहब अम्बेडकर, आप बोलेंगे अमर राय। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, आजाद से एकता, आजाद से एकता। सभी मूल्यवासी समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए बोधिसत्व तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ईवी पेरे रामास्वामी नायकर आदि सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय संगठन, संभाग और जिले के सभी पदाधिकारीगण और मेरे अजाक्स के संभागीय स्तर के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, नौजवान साथियों, कर्मचारी, अधिकारी बंधुओं, साथियों, 24 सितंबर 1932 की जो घटना थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 24 सितंबर आज के ही दिन 1932 में बहुत दुखी हुआ करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन का जो संघर्ष था और जीवन के संघर्ष के लड़ाई और उसके लक्ष्य में जो उन्होंने प्राप्त किया, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 24 सितंबर 1932 को वो पूना पैक्ट के माध्यम से वो होना पड़ा। साथियों, वो अधिकार था कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से लेके आए थे, और वो ये वही लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों ने आज तक यहां पहुंचाया। उन्हीं के एक व्यक्ति जिसको गांधी के नाम से जाना जाता, उस गांधी की जीवन को बचाने के लिए और अपनी समाज की रक्षा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 4 कदम पीछे आना पड़ा। साथियों, आज हम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो प्रतिनिधित्व पे भरोसा रखते हैं, जो इस भारत के मूल्यवासी है, उनको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास मजबूरी रही होगी, पर अब ये लाखों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही पैदा हो गए हैं। अब इन सिपाहियों के पास कोई मजबूरी नहीं है। जो पूना पैक्ट हुआ है, उस आगे जाके आप अपने लोगों को, अपने साथियों को इस विधानसभा और लोकसभा पे कब्जा करके जो कम्युनल अवार्ड हमें मिला है, वो पुनः लागू कराने की आवश्यकता इस देश में। साथियों, और मैं आश्वस्त करता हूं आपको, क्योंकि ये आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चला रहे हैं और तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध के समय से चल रहा आंदोलन है। ये आंदोलन आज पूरी तरह से सफल नहीं है। अगर ये आंदोलन को सफल बनाना है तो आपका जो इस देश में 52% 1931 में हुआ था, आज 1108 जातियों को और ओबीसी में शामिल कर लिया। लगभग 65% से ज्यादा आपका एक भाई है, बड़ा भाई है, जिसको ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। और ये दुश्मन इस ओबीसी के कंधे पर बैठ के बाहर कर रहा है। इस देश में अगर शासन व्यवस्था कहीं चल रही है तो ये ओबीसी के कंधे पर बैठ के हमारा दुश्मन काम कर रहा है। मैं आप लोग जागरूक साथियों से, बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाहियों से आग्रह करता हूं कि यदि आप वाकई में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करना चाहते हैं, भगवान तथागत गौतम बुद्ध के सपनों का भारत निर्माण करना चाहते हैं, इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इस देश में प्रतिनिधित्व को बचाना चाहते हैं, इस देश में अगर संविधान को बचाना चाहते हैं, तो इस ओबीसी जो 65% ओबीसी समाज है, इस समाज को अपने साथ जोड़ के अपने आंदोलन से जोड़ने की आवश्यकता है। साथियों, अगर ये 65% ओबीसी अगर आपके साथ नहीं हुआ और दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बना रहा, तो कभी कुछ भी कर लेना। इस देश में आपका कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट छोड़ो, पूना पैक्ट के बाद जो समझौता हुआ, थोड़ी बहुत नौकरी हमारे साथियों को मिली, विधानसभा लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व मिला, ये आगे जाके सब खतरे में है। साथी, अभी प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो मामला है, बहुत सारे राज्यों में उन्होंने खत्म कर दिया। आगे जाके आप प्रमोशन में रिजर्वेशन तो बहुत दूर की बात है। साथियों, मैं इस बात पर विश्वास दिलाता हूं कि पूरी तरह से संवैधानिक के कानूनी है, प्रमोशन रिजर्वेशन होना चाहिए। और मेरे जितने लोग हैं, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा में जितने लोग हैं, वो पूरी तरह से रिजर्वेशन इन प्रमोशन का आपका साथ और सहयोग देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं होना चाहिए? 15% अगर हमारी संख्या है एससी के भाइयों की, तो प्रथम श्रेणी में 15% जब तक नहीं होंगे, जब तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन जारी रहना चाहिए।
हमारे एसटी के 7.5% अगर देश में है तो 7.5% प्रथम द्वितीय चतुर्थ श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में जब तक नहीं होंगे, जब तक कैसे होगा? क्या वो संविधान बनाने वाले लोग बेवकूफ थे जिन्होंने रिजर्वेशन में प्रमोशन लागू किया? वो जानते थे कि जिनके हाथ में अंग्रेजों के जाने के बाद जिनके हाथ में इस देश की बागडोर है, वो ना संविधान के तेजी है, ना प्रमोशन के तेजी है, ना ही आपके प्रतिनिधित्व के तेजी है। साथियों, गलतफहमी हम लोगों के दिमाग में है कि हम आजाद हो गए। मनुस्मृति का संविधान 184 ईसा पूर्व पुष्यमित्र सुंग ने लागू कराया भद्रतिमौर के माध्यम से। उसके बाद मुगल आ गए, मुगल ने भी मनुस्मृति के आधार पर राजपाट किया। 800 वर्षों तक शासन चला, पर मुगलों से आजादी का आंदोलन इस देश में कभी नहीं चला। 16 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया। 1757 में अंग्रेजों का शासन शुरू हो रहा है। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच कराची के मैदान पे युद्ध होता है। लॉर्ड क्लाइव जीतता है, सिराजुद्दौला हारता है, मुसलमान का शासन खत्म होता है, अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। तो फिर पहले जो आक्रमणकारी आए थे, आर्य और मुगल दोनों मिलकर अंग्रेजों के पास जाते 1758 में कि तुम्हारे राजपाट से हमें कोई आपत्ति नहीं है, अंग्रेज राजा बने हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपका राजपाट और मंत्री हम लोग बन जाते। जैसे पिछले 5000 साल से यहाँ के मूल निवासियों को लात जूते मार रहे, कोई अधिकार नहीं है, आप राजा बन जाओ, आपके मंत्री हम बन जाते हैं और वही संविधान और वही मनुस्मृति लागू रहना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बात को अंग्रेजों ने डिनाई कर दिया। मनुस्मृति के संविधान के आधार पर राजपाट करने से मना कर दिया और सबसे पहला कानून बनाया मनुस्मृति के खिलाफ। कानून का नाम था 1775 में न्याय का सिद्धांत। एक हमारी महिला के साथ बलात्कार के जुर्म में उसको पंडित नंद कुमार शर्मा को फांसी पर चढ़ा दिया और नियम बना दिया कि आज के बाद कोई किसी के साथ, महिला के साथ अगर बलात्कार करेगा तो जैसे पंडित नंद कुमार शर्मा को फांसी पर चढ़ा दिया, उसी तरह से हर एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। 2000 साल तक हमारी माता बहनें बलात्कार का शिकार इस देश में होती रही अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति लॉ। उसके विरुद्ध में कानून बना। इसके लिए अंग्रेज दुश्मन पैदा हो गए। अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन क्यों भराया गया अंग्रेजों का, ये बात बता रहा हूं। इतिहास में नहीं पढ़ाएंगे आपको, इतिहास में तो वो बातें पढ़ाएंगे जिससे उनका राजपाट मजबूत रहे, कायम रहे और अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राजपाट करते रहे। यही सब इतिहास में लिखेंगे और पढ़ाएंगे। जो सच्चा इतिहास है, इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के महापुरुषों का, बाबा साहब अम्बेडकर और ताऊ जी महाराज, शिवाजी महाराज का इतिहास, संत रविदास और कबीर का इतिहास अगर इस देश में सच्चा अगर लोगों के पास पहुंच जाए तो साथियों 1 महीना भी नहीं लगेगा, विदेशियों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। साथियों 1775 का समान न्याय का सिद्धांत, 1795 का संपत्ति रखने का अधिकार। 2000 साल तक हमारे बाप दादों को इस देश में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, कानूनी बैन लगा। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र अछूतों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। 1804 में कन्या हत्या पर प्रतिबंध, 1813 में शिक्षा का अधिकार, 184 ईसा पूर्व से लगा के जिनके बाप दादों को 1813 तक इस देश में शिक्षा लेने पर प्रतिबंध लगा हो, कैसा समाज होगा और कितना अन्याय और शोषण समाज के साथ हुआ। हम उस समाज के लोग हैं साथियों। मैं एक बात और बता देता हूं, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद डोली प्रथा में 1817 में प्रतिबंध, 1827 में सती प्रथा, 1828 में गंगा में प्रथम पुत्र दान, 1830 में शस्त्र रखने का अधिकार, 1833 में नौकरी का अधिकार, 1835 में कुर्सी पर बैठने का अधिकार और 1848 में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के माध्यम से महिला शिक्षा का अधिकार और 1852 में विधवा पुनर्विवाह। इतने सारे कानून जब अंग्रेजों ने बनाए तो ये जो पहला विदेशी था तो बोलता है कि ये अंग्रेज अगर और इस देश में रहे तो हम मुट्ठी भर लोगों को इस देश से छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए अंग्रेजों को भगाओ। और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन चालू कर दिया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हमारी आजादी का आंदोलन नहीं था, वो उनकी आजादी का आंदोलन था। और 1947 में जब देश आजाद हुए तो आपको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 में से 13 वोट के माध्यम से प्रधानमंत्री चुने गए, उनको वापस कर दिया क्योंकि वो शूद्र समाज के थे, ओबीसी समाज के थे, आपके भाई थे। कौन मरेगी जिन्ना मुसलमानों को साथ में लिया अंग्रेजों को भगाने के लिए, कहले तुम पाकिस्तान ले लो पर भारत में तुम्हारा राजपाट नहीं है, तुम्हें 33% आरक्षण नहीं दे सकते, प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ के जाना पड़ा। ये तीनों शूद्र समाज के थे, मूल्यवादी समाज के थे, आपके भाई थे, तीनों को बाईपास किया। अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन सवर्णों की आजादी का आंदोलन था, हम लोगों की आजादी का आंदोलन नहीं था, इसलिए तीनों को बाईपास किया। परंतु इस उनकी आजादी के आंदोलन में ज्योतिराव फूले के माध्यम से जो हमारी आजादी का बिगुल बजा, साहू जी महाराज ने उसको आगे चलाया, साहू जी महाराज ने उसको आगे चलाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको अंतिम रूप दे दिया। साथियों, जब देश आजाद
आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।